भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम वेद विज्ञान आलोक के स्थान पर एक विषय लेते हैं कि कौन वेदों की रक्षा करेगा। भगवान मनु ने मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात संसार के लोग शिक्षा के लिए, चरित्र और विज्ञान सब शिक्षा के लिए आर्यावर्त देश में आया करते थे। भगवान श्री राम के समय में कोई भी दुख नहीं था। ऐसा आता है, तीनों प्रकार का दुख जो होता है उनमें से कोई भी दुख नहीं था। संपूर्ण प्रजा सुखी थी, पर्यावरण बहुत सुंदर था। पहले सभी सत्यवादी हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे, विद्वान हुआ करते थे, चरित्रवान हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे, बलवान हुआ करते थे। और ये आर्यावर्त देश संपूर्ण भूमंडल का एक चक्रवर्ती राष्ट्र था। यहाँ का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। उसी आर्यावर्त राष्ट्र की अधोगति कैसे हुई, इसका कारण ऋषि दयानंद ने समझा था कि जब तक वेद विद्या का प्रचार प्रसार था, वेद विद्या यहाँ प्रत्येक मनुष्य का विषय थी, तब तक भूमंडल में चक्रवर्ती आर्यों का राज्य था। भूमंडल में धर्म का शासन था। और जैसे ही हम वेद को भूलने लगे, वेद को गलत अर्थों में ग्रहण करने लगे, वेद की उपेक्षा करने लगे, वेद के नाम पर नाना प्रकार के पाप पाखंड बढ़ने लगे, तब से सत्य सनातन वैदिक मत धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक मतमंता संसार में प्रचलित हो गए। सभी मजहब वाले, चाहे पारसी हों, यहूदी हों, ईसाई हों, इस्लामी हों, बौद्ध हों, सभी इस बात को जानते हैं कि उनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कहीं न कहीं भूमंडल में वेदोक्त शासन था। कुरान बाइबल में तो लिखा भी है कि पहले एक ही मजहब था इंसानों का। किसी ने प्रयास नहीं किया कि वो एक कौन था, उसको हम क्यों नहीं फिर खोजें। किसी ने नहीं प्रयास किया। ईसा मसीह ने भी लिख दिया, मोहम्मद साहब ने भी लिख दिया, लेकिन न तो ईसा के अनुयायियों ने, न मोहम्मद के अनुयायियों ने जानने की चेष्टा की कि पहले एक मजहब कौन सा था, एक भाषा कौन सी थी। किसी ने नहीं खोजने का प्रयास किया। कुमारिल भट्ट इस भूभाग पर आए, उन्होंने कहा मैं वेदों की रक्षा करूंगा। आचार्य शंकर आए थे, वो इस ओर प्रवृत्त हुए, लेकिन न तो आचार्य शंकर के अनुयायी, कुमारिल भट्ट के अनुयायी वेदों की ओर बढ़ पाए और वेदों के दूषित भाष्य करके वेद की कुछ परंपराओं को जीवित तो रखा, परंतु हिंसा की परंपरा को, अश्लीलता की परंपरा को, मांसाहार की परंपरा को, छुआछूत की परंपरा को जन्म दे दिया वेद के नाम से। इसलिए समाज टूट गया, बट गया, बिखर गया। हम गुलाम भी हुए। ऐसे गुलाम तो नहीं हुए जैसे ईरान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वैसे तो नहीं हुए, पर गुलाम हुए। आज के युग में ऋषि दयानंद ने सदियों पश्चात इस बात को जाना कि वेद की पुनः स्थापना ही इस आर्यावर्त भारत राष्ट्र को जगत गुरु बना सकती है, चक्रवर्ती राष्ट्र बना सकती है।
और संपूर्ण विश्व में मानवता को प्रतिष्ठित कर सकती है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। क्यों है परम धर्म? क्योंकि यह सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या अर्थात नित्य विद्या जो कभी परिवर्तित नहीं होती, विज्ञान, वेद विज्ञान का ग्रंथ है, इसीलिए सबको पढ़ना परम धर्म। पदार्थ विज्ञान अध्यात्म विज्ञान दोनों मिलकर के ही जीवन को सुखी बना सकते हैं। दोनों मिलकर के ही किसी राष्ट्र को समृद्ध सुखी अखंड बना सकते हैं। दोनों ही मिलकर इस मानवता को बचा सकते हैं, भूमंडल को स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद भी चले गए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बार बार कहा, बार बार लिखा कि वेदों में सब विज्ञान है। कुछ संकेत दिए, उनके पास इतना ही समय था। वेद भाष्य में कुछ संकेत दिए, पहले विस्तृत किया, फिर धीरे धीरे कम होता गया। उन्हें लगा कि मेरी आयु अधिक नहीं हुई। उसके बाद आर्य समाज में बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी हुए, बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, बहुत बलिदानी हुए। जितना बलिदान आर्य समाज ने इस देश के लिए किया है उतना किसी भी अन्य संस्था ने नहीं किया। ये बात सत्य है। संगठन की दृष्टि से भी यह बहुत महान संगठन था, लेकिन वह बिखर गया। जिस संगठन का आधार नहीं होता वह बिखर जाता। निराधार संगठन लंबे नहीं चलते। लंबे चलते हैं तो किसी स्वार्थ आधारित नीति को लेकर के तो चल सकते हैं, जो चल भी रहे। लेकिन आर्य समाज का संगठन स्वार्थ आधारित नहीं था। उसका छठा नियम था संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जिसका उद्देश्य ही संसार का उपकार करना हो वह स्वार्थ आधारित नहीं हो सकता था। परंतु वेद के भूलने से वह संगठन बिखर गया। और ऋषि दयानंद के जाने के बाद अनेक प्रौढ़ विद्वान हुए, लेकिन वेद के विज्ञान को कोई छू भी नहीं सका। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी यदि अधिक आयु पाते तो वो इस काम को कर सकते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। जो लिखा वह भी उस समय में महत्वपूर्ण था। यूरोप के वैदिक विद्वानों को झकझोरने वाला था, लेकिन वैज्ञानिकों को झकझोरने वाला नहीं था। पंडित भगवत रिसर्च स्कॉलर आए, वेदों के विज्ञान के अनेक संकेत दिए, लेकिन किसी का भी खुलासा नहीं कर पाया। और ऋषि दयानंद के भाष्य का जो अनुवाद हिंदी में किया, उन पंडितों ने ऐसी गड़बड़ की कि अनेकत्र वह भाष्य ऋषि दयानंद के भाष्य के प्रतिकूल है। दुर्भाग्य के आर्य समाज की शिरोमणि संस्था शारदीय सभा हिंदी भाषा छापती है। अब तो छपता है कि नहीं छपता जानकारी नहीं। मेरे पास उस समय का भाष्य है जब ओम प्रकाश जी त्यागी शारदीय से आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हुआ करते। हिंदी छपा है, और हिंदी ऋषि आनंद का है ही नहीं। उन पंडितों की बनाई हुई हिंदी है जो उनके लेखक थे ऋषि दयानंद। उन्होंने अनेकत्र जाने अनजाने में बहुत भयंकर भूलें की हैं। उस भाष्य को ऋषि दयानंद के भाष्य के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। कितना बड़ा झूठ हुआ। परोपकारिणी सभा अवश्य संस्कृत और हिंदी दोनों साहित्य प्रकाशित करती। ऋषि दयानंद का भाष्य बचा के तो रखा, सारा देश में तो वो संस्कृत भाष्य है ही नहीं, अर्थात ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं। और इस भाष्य को पढ़ करके अनेक विद्वानों ने कलम चलाई। जो वेद भाष्य रह गया था ऋषि दयानंद से, नहीं कर पाए, आयु कम रह गई, उसका भाष्य करने का प्रयास किया, ऋषि दयानंद की शैली को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं अपना सके।
सायण की शैली में चले गए, कहीं कहीं महीधर की शैली में चले गए, पढ़ के देखे, कोई पढ़ता नहीं। वैदिक धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, वेद की ज्योति जलती रहे। प्रचार हो रहा है। हम लोग एक प्रचार कंपनी रह गए, एडवर्टाइजिंग कंपनी। जैसे किसी कंपनी में अनेक प्रचारक रखे जाएं, अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ी, कि कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करें, खूब धुआंधार प्रचार हो सारे देश में, विश्व में, लेकिन कंपनी में प्रोडक्ट कुछ भी तैयार ना हो, तो प्रचार सुन करके लोग दौड़ेंगे, कंपनी को प्रोडक्ट मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वही हमारी दशा है। वेद की प्रशंसा बहुत पौराणिक भाई भी करते रहते हैं, जो सनातन धर्मी कहते हैं। शंकराचार्य जी वेद पर बोलते रहते हैं, नाम सब वेद के साथ पुराण और जोड़ देते हैं, जबकि कोई आपस में संबंध नहीं। पुराण का संबंध है, लेकिन वो पुराण है ऐत्रेय, शतपथ आदि ब्राह्मण, वो पुराण है वास्तव में, भागवत आदि नहीं। सब नाम लेते हैं, और एक से सुनकर के दूसरा भी नाम लेता, दूसरे सुनकर तीसरा भी नाम लेता। सामान्य आर्य समाजी, सामान्य हिंदू भी कह देता वेद हमारे वेद। लेकिन उनसे पूछे, आपने वेद देखे तो पढ़े कि नहीं? मैंने तो फला विद्वान से सुना था, भजनोपदेशक से सुना था, उपदेशक से सुना था। उनसे पूछो कि आपने पढ़े कि हमने भी नहीं पढ़े। हमने तो और बड़े विद्वान आए थे, अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता आए थे, बहुत बड़े सन्यासी आए थे, बहुत बड़े योग गुरु आए थे, समाधि लगाने वाले आए थे, उनसे सुना था वेद का नाम, वेद की प्रशंसा उनसे सुनी। बड़े बड़े हमारे आर्य नेता आए थे, आर्य श्रेष्ठी आए थे, उनसे सुना था वेद का नाम, वो भी जय बोल रहे थे, तो हम भी जय बोल लेते हैं। फिर उनके पास जाके पूछो कि आपने वेद पढ़े? वो पढ़े तो हमने भी नहीं, तो फिर आप क्यों जय बोल रहे? तो कह देंगे दयानंद ने कहा था, इसलिए हम भी मानते हैं कि वेद में सब विद्याएं हैं। ये इसका नाम है दुर्दशा, ये हमारी दुर्दशा है। पौराणिक भाई बोलेंगे आदि शंकराचार्य जी ने प्रशंसा की थी, इसलिए हम जय बोल लेते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म पढ़ा कि धर्म होता क्या है? भगवान मनु तो कहते हैं कि वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद संपूर्ण धर्म का मूल है, संपूर्ण धर्म वेद का मूल है। पर वेद किसी ने नहीं देखा तो पढ़ा नहीं, और जो पढ़ा तो उसकी समझ में नहीं आया। इंद्र की प्रशंसा, अग्नि की प्रशंसा, इंद्र सोम पीता है और ईश्वर से तरह तरह की प्रार्थना, क्या यही वेद है? उठते ही वेद मंत्र बोलेंगे, जग सोते हुए भी सोने से पहले भी बोलेंगे, भोजन करके तब भी बोलेंगे, नहाएंगे तब भी बोलेंगे, यात्रा पर जाएंगे तब भी बोलेंगे, संध्या में बोलेंगे, यज्ञ में बोलेंगे, विवाह संस्कार में बोलेंगे, जन्म संस्कार में बोलेंगे, सारे संस्कारों में बोलेंगे, पर वेद नहीं है, पता कुछ भी नहीं। इसका नाम है दुर्दशा। इसलिए वेद पर व्याख्यान बहुत हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति 30-40 व्याख्यान रट ले बढ़िया ढंग से, ऐसी पुस्तकें हैं आर्य समाज में। स्वाध्याय संदो है, स्वाध्याय संदीप है, वैदिक विनय है, श्रुति सौरभ है, वेद प्रवचन है, वेदालोक है। इनमें से कुछ छांट के मंत्र पढ़ ले और मंत्रों की व्याख्या करे, कुछ कहानियाँ सुना दे, बीच में कोई कविता सुना दे, कोई संस्कृत के श्लोक सुना दे, जनता ताली बजा देगी। इनसे बड़ा कोई विद्वान है नहीं। पूरी जिंदगी कमा के खाएगा, सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बढ़िया गाड़ियाँ खरीद लेंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे और बढ़िया आश्रम बना लेंगे, और क्या चाहिए? यही तो उद्देश्य रह गया। लेकिन वेद कहीं नहीं। ऋषि दयानंद के भाष्य आदि भौतिक अधिक हैं, आदि दैविक वैज्ञानिक बहुत का, उनके पास समय नहीं था।
उनके बाद विद्वान को करना चाहिए था, नहीं किया। बड़े बड़े समारोह होते हैं, एक भी समारोह ऐसा नहीं होगा जिसमें वेद का नाम नहीं लिया जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब वेद की बात करेंगे आर्य समाज के मंचों पर आकर के। वैसे सनातनियों के मंचों बजा करके भी वेद की बात करेंगे, ऋषियों की बात करेंगे, लेकिन उनसे पूछो आप इस विषय में कुछ जानते हैं? तो किसी को कुछ पता नहीं। इसका नाम है दुर्दशा। कुरान के जानने वाले इस्लामी जगत में अनेक मौलवी होंगे, सब पढ़ते। बाइबल के जानने वाले अनेक पादरी होंगे, सब पढ़ते हैं, लेकिन वेद को जानने वाला कोई भी नहीं, न पौराणिक जगत में, नारी जगत में। तब आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे। वेद गुरुकुलों में वेद को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा मांग करते हैं। ऋषि दयानंद का वेद भाष्य शामिल करना चाहिए विश्वविद्यालय में, सारण का नहीं। मांग करने वाले सरकार से मांग करते हैं, विश्वविद्यालयों से मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं वेद पढ़े ही नहीं। अगर कोई सरकारी अधिकारी कह दे कि आपने वेद पढ़े हैं तो हमें बताइए इसमें क्या है, तब हमारे गुरुकुलों में वेद नहीं है, विश्वविद्यालय में कैसे मांग कर रहे हैं? व्याकरण पढ़ा और पढ़ करके दूसरा गुरुकुल खोल लिया, वो भी व्याकरण पढ़ा रहा है। इस व्याकरण पढ़ पढ़ के होगा क्या अगर वेद की रक्षा नहीं करेंगे? सभी लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ना शुरू करें, तो अंग्रेजी भाषा पढ़ करके क्या साइंटिस्ट बन जाएंगे? ये सोचेंगे कि साइंस की सभी पुस्तकें अंग्रेजी में हैं तो हम तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? क्या सभी डॉक्टर बन जाएंगे अंग्रेजी भाषा वाले क्योंकि मेडिकल साइंस इंग्लिश में है? क्या सभी इंजीनियरिंग की विद्या के जानकार हो जाएंगे क्योंकि इंजीनियरिंग के पुस्तकें भी इंग्लिश में हैं? वैसे अगर कोई सोचता है कि व्याकरण पढ़ करके हम वेद पढ़ लेंगे या हम विद्वान हो गए, तो हमारा मति भ्रम है। कुछ लोगों का मानना है सब छोड़ो, योग करो, मुख्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना। बात तो सही है। इस परमात्मा को पाने के लिए अगर वेद की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा वेद की रचना ही नहीं करता। ऐसे तथाकथित योगी परमात्मा को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उसने ही भूल कर दी वेद रच करके। क्योंकि उनसे जब पूछो, वेद प्रचार सप्ताह में भी चले जाते हैं, वेद के विषय में पूछो कि हमारा विषय नहीं, तो वेद प्रचार सप्ताह में क्या कर रहे हैं? वेद के बिना आपको समाधि भी लग रही है, मोक्ष भी मिल रहा है, और आप अपने शिविर में मोक्ष भी दिला देते हैं, गारंटी ले लेते हैं, ईश्वर से साक्षात बातें भी कर लेते हैं, और दैनिक व्यवहार भी आपका अच्छा चल रहा है। अर्थात वेद के बिना सांसारिक जीवन भी अच्छा चल रहा है और आध्यात्मिक जीवन, पारलौकिक जीवन भी अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, मोक्ष मिल रहा है, तो वेद की जरूरत कहाँ रहेगी? आज सारा संसार भारत विरोधी, वेद विरोधी, सनातन धर्म विरोधी ये चाहता है कि कैसे ही वेद समाप्त हो जाए। इसलिए वेदों के विदेशियों ने बहुत गलत भाष्य किए। कुछ तो हमारे लोगों के भाष्यों को देख करके किए, कुछ मन से भी किए। उनका उद्देश्य था वेद जब तक रहेगा भारत में तब तक भारत को हराना, उसे सांस्कृतिक रूप से जीतना, राजनीतिक रूप से जीतना असंभव है। इसलिए वेद को लक्ष्य बनाया, वेद पर आक्रमण करना उनका प्रथम लक्ष्य था और आज भी है। जितना सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में वेद का विरोध हो रहा है, वेद पर आक्रमण हो रहा है, वेद का मखौल बनाया जा रहा है, उतना अन्य किसी ग्रंथ का नहीं। कारण क्या है? कारण है कि वेद अगर जीवित हो गया तो वेद के अतिरिक्त और कोई धर्म बचेगा नहीं। वैसे धर्म होते भी नहीं, मजहब नहीं बचेगा, उनको ये लगता है।
वेद विज्ञान के द्वारा भी हमको जीत सकता है, ऐसा उनको भय लगता है। इसलिए वो चाहते हैं वेद समाप्त हो जाए, वेद का ऐसा स्वरूप प्रस्तुत किया जाए जो पश्चिमी विज्ञान से, पश्चिमी सभ्यताओं से नीचे हो। यही तो मैक्स मुलर ने किया था, अपनी पत्नी को पत्र लिखा था, भारत के सचिव को पत्र लिखा था, मैंने अपना काम कर दिया। जो मैक्स मुलर जिसके लिए नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वह मैक्स मुलर क्यों वेद का भाष्य कर रहा था, क्यों ट्रांस अनुवाद कर रहा था, उसका आशय उसके पत्रों से समझ में आ जाता है। अगर मैक्स मुलर का काम हमारे आर्य विद्वान या सायण आदि कर लें, ऐसे भाष्य अनुवाद करें कि परिवार में पढ़ नहीं सकें, लज्जा आवे या हंसी आवे या रोना आवे, तो मैक्स मुलर के भाष्य की जरूरत ही क्या है। मैक्स मुलर को खूब गालियां दो, मैकाले का दो, हमारे घर में तो मैक्स मुलर के भी पिता बैठे। आर्य समाज के लोग सायण को गाली दो, महिधर को गाली दो, सायण महिधर के गुरु तो हमारे यहाँ भी बैठे हैं, ऐसे भाष्य किए हैं। तब वेद को बचाने का उत्तरदायित्व किसका है? क्या आर्य समाज का भी नहीं? ऋषि दयानंद आर्य उसी को कहते हैं जो वेद पढ़ता है और पढ़ाता है, उसका धर्म नहीं, परम धर्म है। केवल धर्म के लिए भी महर्षि वेद व्यास जी ने कहा था, धर्मेव हतोऽति धर्मो रक्षति रक्षितः। मरा हुआ धर्म हमें मार देता है और जिंदा धर्म हमें जीवित रखता है, रक्षित धर्म हमें हमारी रक्षा करता है। अगर हम वेद को मार देंगे, धर्म को मार देंगे, तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन वेद धर्म ही नहीं है, धर्म से आगे बढ़ के परम धर्म है, पहला धर्म ही है, और पहला धर्म हमारे यहाँ से गायब। इसलिए बड़े बड़े आर्य श्रेष्ठियों, आर्य समाज के बड़े बड़े दानदाता, बड़े बड़े नेता, सभाओं के, आर्य समाजों के, वे कोई भी अपने बच्चे गुरुकुलों में नहीं भेजते। और गुरुकुलों के आचार्य जो गृहस्थ हैं, उनके बच्चे भी गुरुकुलों में नहीं होते। संस्कृत के, वेद के बड़े बड़े विद्वान जो माने जाते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वेद पर विश्वास नहीं। वो सोचते हैं वेद पढ़ के कोई कथाकार थोड़ी बनाने हैं, पुरोहित बनाने, यज्ञ आदि करके दान दक्षिणा घर चले, ऐसा नहीं करना। अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, विकसित राष्ट्र का निर्माण करना है, जो वेद से तो हो नहीं सकता। वेद विरोधी विकास से जो भारत का राष्ट्र का उत्थान दिखाई देता है, विश्व का जो उत्थान दिखाई देता है, वह अतिशीघ्र ही हमें मृत्यु के मुंह में ले जाने वाला है। संपूर्ण पर्यावरण नष्ट हो रहा है। मानवता बचना अलग बात है, मानव भी नहीं बचेगा, प्राणी भी नहीं बचेगा। और दूसरी ओर वेद विरोधी लोग हमारी युवा पीढ़ी को वेद की निंदा करके, हिंदुओं के पाखंड अंधविश्वासों को की निंदा करके, उनका उपहास करके उन्हें ईसाई बना रहे, यहूदी बना रहे, मुसलमान बना रहे। अगर वेद पर होते हुए आक्रमण को हम देखते रहे, उपेक्षा करते रहे, तो आपके बच्चे हिंदू नहीं रह पाएंगे, आर्य समाजी नहीं रह पाएंगे। ये लिख लो इस बात, आज भी विचार करो। आप में आर्य समाज या धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, क्या आपके बच्चों में है? क्या आपके पौत्रों और पौत्रियों में है? नहीं है। यदि आपका पुत्र पौत्र कहीं विदेश में रहता है, अमेरिका रहता है, जापान रहता है, जर्मनी रहता है, इंग्लैंड रहता है, तब उसका वेद तो क्या ईश्वर से भी संबंध नहीं रहा, वो नहीं मानता ईश्वर को। आप नहीं बता पाए उसको, आप दोषी हैं। आपने विद्वानों के मुंह से बाबा वाक्यम प्रमाणम कह के मान लिया था। ऋषि दयानंद के जो कह दिया वो मान लिया था, स्वयं से स्वीकार नहीं कर पाए, मन से ऊपर से मान लिया था। स्वयं उसकी सच्चाई नहीं समझ पाए, स्वयं पढ़ नहीं पाए,
इसलिए आपके बच्चे आपसे दूर हो गए। आपकी परंपराएं बदल रही हैं। जन्मदिन पर केक कटते हैं, कहाँ से आई है परंपरा? आधे ईसाई तो हम हो गए। टाई लगाए, गले में फांसी का फंदा, आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, आधे ईसाई तो अब हो गए। कहीं कोई विदेशी महिला को साड़ी पहनते देखें, किसी अंग्रेज को धोती पहनते देखें, आप खुश हो जाएंगे, ओ हिंदू धर्म का झंडा तो वहाँ तक फहरा रहा। अपने घर के झंडे देखें, आपकी बेटी, आपकी बहुएं जींस पहन रही हैं, छोटी छोटी चड्डियां पहन के मार्केट में घूम रही हैं। साड़ी पहने तो कोई अंग्रेज महिला दिख जाएगी, कोई कहीं, लेकिन पैंट पहनते कितनी महिलाएं भारत में। और आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जीन्स पहनते हैं, वो क्या हमारे ऋषियों की देन है? जब आप प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने साड़ी पहन ली, तो अंग्रेज हम पर प्रसन्न होते होंगे, हंसते होंगे कि कितने मूर्ख हैं। हमारी एक ने पहनी, इस करोड़ों भारतीय पहने हमारी वेशभूषा, उसका कुछ नहीं। भाषा हमने अपनी छोड़ दी, भूषा हमने अपनी छोड़ दी, परंपरा हमने अपनी छोड़ दी, चिकित्सा हमने अपनी छोड़ दी। मैं एलोपैथी की आलोचना नहीं करता, विज्ञान होता है। आकस्मिक दुर्घटना के समय एलोपैथी ही काम आती है, सर्जरी में एलोपैथी ही काम आती है, जीवन रक्षक एलोपैथी ही है, क्योंकि आयुर्वेद पहले वाला नहीं रहा। हमारी राज्य व्यवस्थाओं की उपेक्षा के कारण आयुर्वेद का विकास नहीं हो पाया। जो प्राचीन काल आयुर्वेद था वो नहीं रह पाया। आर्य समाज के सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी, वो आयुर्वेदाचार्यों को गाली देते हैं, सुनते हैं, आयुर्वेद को गाली देते हैं। उनको मैंने क्यों आयुर्वेद से ठीक नहीं हुए होंगे वो। मैंने उन्हीं पदाधिकारी के यहाँ भोजन किया था एक बार। वो कोरोना में से निकले ही थे, खांसी बहुत आ रही थी, दही खा रहे थे। मैंने उनका दही मत खाओ, आपको खांसी हो रही है, पर रुके ही नहीं, खाते जा रहे थे। उनके घर मैं तो अतिथि था, कितना मना करता, मैंने कोशिश की। इस प्रकार के स्वादु लोलुप हों तो आयुर्वेद का क्या दोष है इसमें? फेफड़ों का रोग बढ़ गया होगा। अपने का दोष नहीं देना कि हमने आयुर्वेद के पथ्य का पालन नहीं किया, आयुर्वेद को गाली क्यों देना? खैर, इसलिए देना क्योंकि उन्हें वेद पर विश्वास नहीं, वेद की परंपरा पर विश्वास नहीं, वेद की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं, वेद के आदर्शों पर विश्वास नहीं। लेकिन आर्य समाज के मान्य नेता हैं, कोई आर्य समाज के मान्य विद्वान है, प्रतिष्ठापित विद्वान है, कोई योगी हैं, भव्य आश्रम है, चुटकियों में मोक्ष दिलाते हैं। कोई 40,000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करते, कहते हैं ऋषि दयानंद के आदर्शों पर चल के कि मैंने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। जैसे ऋषि दयानंद भी कोई व्यवसायी थे। कहाँ भटक रहे हैं आप लोग? आज हमारे पास वेद के नाम पर कुछ नहीं, हमारे पास योग के नाम पर भी कुछ नहीं रहा। जो हो रहा है वो नाटक हो रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हमारे पास बचा क्या है? यह बात निश्चित कर लीजिए कि वेद के बिना न तो लोक कल्याण हो सकता है, न परलोक कल्याण हो सकता, अर्थात मोक्ष नहीं हो सकता। अगर कोई कहता है तो वह भी ठीक है, जो सिर पे हाथ रख के योगी बना देते हैं, समाधि लगवा देते हैं। कोई नाम योग सिखाते हैं, कोई सहज योग सिखाते हैं। कितने ही प्रकार के योग भारतवर्ष में प्रचलित है। ब्रह्मा कुमारियों का अलग योग चलता है। आज ऐसे ही लोगों का सम्मान है। एक बड़ा व्यवसायी आ जाए, बड़ा प्रतिष्ठित, धन के द्वारा प्रतिष्ठित, पद के द्वारा प्रतिष्ठित आ जाए, किसी संस्था में जाए, उस संस्था के पदाधिकारी आगे पीछे घूमे। लेकिन वेद का अनुसंधान करने वाला तपस्वी कोई आता है, उसको कोई नहीं पूछता। हमारे संस्थान क्या कर रहे हैं?
ऋषि दयानंद के नाम से मंदिर, भवन, वेद के नाम से भवन, स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से भवन, लेखराम जी के नाम से भवन, और वो भवन बने बारात घर, शादियों में गूंज, पार्टियों की, फिल्मी गानों की। कहेंगे पैसा कहाँ से लाए इतना भवन का मेंटेनेंस के लिए? बनाया क्यों? किसके लिए बनाया था? और ऐसे संस्थाओं में ऐसे ऐसे विद्वान बैठ गए जिनको वेद से कोई लेना नहीं। ऋषि दयानंद ने कल्पना नहीं की होगी कि जिस संस्था का मैं निर्माण कर रहा हूं उस संस्था में विद्वान ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे जो वेद से जिनका कोई संबंध नहीं होगा, और वे किसी वैदिक विद्वान का कभी सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा सोचा नहीं होगा। उनके चित्रों के सामने पार्टियां होंगी, डांस होंगे फिल्मी शादियों में, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उनके भक्त विदेशों में पढ़ने में गौरव अनुभव करेंगे, अपनी संतानों को पढ़ाने में गौरव अनुभव करेंगे, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उनके अनुयायियों की संतान प्राचीन ऋषियों को मूर्ख मानेगी, ऋषि ईश्वर पर विश्वास नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी जय घोष करते नहीं थे। 200वीं जयंती के बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम हो रहे होने चाहिए। संगठन बहुत बिखरा हुआ है, गिरा हुआ है, वो एक होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत नहीं रहा तो किसी संगठन का कोई मूल्य नहीं। सिद्धांत के लिए संगठन होता है, संगठन के लिए सिद्धांत नहीं। और जो संगठन के लिए सिद्धांत बनाते हैं, संगठन के द्वारा सत्ता तो पा सकते हैं, लेकिन देश का कल्याण नहीं करते। देश तो आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है, क्योंकि वेद नहीं है। संसार भी नष्ट होने वाला है, क्योंकि वेद नहीं है। कितना पतन देख रहे हैं। तब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। आपके पास बहुत धन है, बड़े बड़े आयोजनों को आयोजित करने के लिए बहुत धन है, बड़े बड़े आश्रम बनाने के लिए भी धन है, बड़ी बड़ी यात्राओं के लिए भी धन है, देश विदेश में आर्य महासम्मेलन होंगे इसके लिए भी धन है। लेकिन धन नहीं है तो वेद के लिए नहीं, यह सबसे कम वही है। सबसे कम धन वेद विज्ञान के लिए है। जिस संस्था पर जितना धन है उसको उतना ही मिलता है, जो वेद से दूर है उसी को धन मिलता है, और जो वेद के जितना निकट है वो उसकी उतनी ही उपेक्षा होती है। जिसकी उपेक्षा करे तो वो अपने आप मिट जाती है। हमने बैल की उपेक्षा की, बैल चले गए। हमने हाथी घोड़े ऊंट की उपेक्षा की, वो चले गए। अब गाय और भैंसों की उपेक्षा हुई है, वे भी चली जाएंगी। वेद की उपेक्षा की, वेद भी चला जाएगा। तब आपकी पीढ़ी बच नहीं पाएगी। अगर आप जीवित रहेंगे तो रोएंगे, और आज भी अंदर से रोते ही होंगे कि आपकी संतान कहाँ जा रही है, पर फिर भी आप सोच नहीं रहे। मैं भी ये सब कार्य कर सकता था जो और कर रहे हैं। मेरे पास भी धन होता, मेरे पास भी बड़े आश्रम होते, बहुत अनुयायी होते, जगह जगह जाता, दक्षिणा मिलती, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन कराता, ध्यान समाधि जैसे बनावटी होते वैसे मैं भी सिखाता। परंतु मैं ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि मैंने जीवन में झूठ बोलना सीखा ही नहीं। धन से प्रेम कभी रहा नहीं, पद से प्रेम कभी रहा नहीं, यश से प्रेम कभी रहा नहीं। प्रेम है तो विज्ञान से है, प्रेम है तो मानवता से। ये कैसे बचे? सभी प्राणियों का जीवन कैसे बचे? आपकी पीढ़ी कैसे बचे? मेरी पीढ़ी तो नहीं। और अब जब पीढ़ी है ये मानस पीढ़ी है, ये इसलिए है क्योंकि वेद के लिए लगी है। विशाल और मधुलिका वेद के लिए इसलिए हमारी पीढ़ी है। इन्होंने जवानी इसी में होम दी। कितने वैज्ञानिक मिल के काम करना चाहते थे, लेकिन आर्य समाज को समझ में नहीं आया, सरकार को समझ में नहीं आया। हम वेद भाष्य की ओर अब जा रहे हैं।
बहुत सारे आक्षेप मिले, हमने घोषणा की थी आक्षेप भेजो, लोगों ने भेजे, सब विद्वानों को भेजे, सभाओं को भेजे, नेताओं को भेजे, शंकराचार्यों को भेजे, महामंडलेश्वरों को भेजे, विश्व हिंदू परिषद को भेजे, आरएसएस को भेजे कि देखें किसी में जान है कि नहीं है। जान नहीं, जान तो बहुत कम रहा है, हलचल भी नहीं हुई, किसी की आंखों में आंसू भी नहीं आए कि वेदों पर ऐसे आक्षेप हो रहे हैं, उपनिषदों पर ऐसे आक्षेप हो रहे हैं, कोई रोया ही नहीं। जिनको कुछ पीड़ा थी उन्होंने कहा आप ही उत्तर दो, हमने उत्तर दिए, कल उत्तर लिख करके समाप्ति भी कर दिए, सोशल मीडिया पर डालते रहेंगे धीरे धीरे। और उसको प्रचारित करने वाले भी यहाँ नहीं है। हमारे लोग उन आक्षेपों को, उत्तर को पढ़ते ही नहीं हैं। इतनी मुर्दा जाति संसार में दूसरी नहीं है जिसके लिए ऋषि दयानंद रोया करते। वेद पर हो रहे आक्षेपों की चिंता जिसको न हो, और ये जानते हुए भी इन आक्षेपों को उत्तर देने वाला दूसरा कोई नहीं, आचार्य अग्निव्रत है, और वो उत्तर दे रहा है तो उसको पढ़ने के लिए और प्रचारित करने के लिए किसी के पास समय नहीं। बड़े बड़े सम्मेलन के लिए समय है, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए समय है, अपनी यात्रा इधर उधर यात्राएं करने के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, यत्र तत्र बैठकें करने के लिए समय है। लेकिन वेद पर आक्षेप हो रहे हैं, उनका उत्तर पढ़ने के लिए समय नहीं, आक्षेप पढ़ने के लिए समय नहीं। तब इसी प्रकार के आक्षेप अगर आपकी पीढ़ी के सामने कोई करेगा, विद्यालय में आपका बच्चा या बच्ची विद्यालय में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, विदेश में जाएंगे, उनके सामने कोई ईसाई, मुसलमान, यहूदी आक्षेप करेगा, बौद्ध आक्षेप करेगा, कम्युनिस्ट आक्षेप करेगा, तब आपके बच्चे बच्ची क्या करेंगे? या तो वामपंथी बनेंगे, या इस्लामी बनेगा, ईसाई बनेंगे, यहूदी बनेंगे, बौद्ध बनेंगे, पर वैदिक तो नहीं रहेंगे। आपको इसकी कोई चिंता नहीं। आपको चिंता है कि आपके बच्चे धन कमाएं, धन कमा के छोड़ जाएंगे, उस धन को कोई और खाएगा, या तो वे ही विधर्मी बन जाएंगे या विधर्मी उनको मार के उनका धन ले लेंगे। अगर आप इसी तरह सोते रहे, आयोजन करके खुश हो जाइए थोड़ी देर, 4 दिन के लिए, उसके बाद क्या? उसका परिणाम क्या? संगठित भी नहीं हो पाए। एक इधर आयोजन कर रहा है उत्तर में, एक दक्षिण में कर रहा है, एक पूर्व में कर रहा है, पश्चिम में कर रहा है, अर्थात 2 ध्रुव आज भी बने, संगठन भी नहीं बना। और दोनों ही संगठन वाले मुझे जानते हैं, लेकिन दोनों ही संगठन वालों को ये समय नहीं है कि वेद पर हो रहे आक्षेपों को कोई उत्तर दे रहा है तो उसका प्रचार करें, पढ़ें। एक व्याख्यान सुन करके जो BHU में दिया था, बोधगया यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के प्रोफेसर, थ्योरेटिकल फिजिक्स के डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, उन्होंने मेल किया कि मैं आपके सानिध्य में रिसर्च करना चाहता हूँ, यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ, एक व्याख्यान सुनकर। और हमारे लोगों ने इतने व्याख्यान सुने, उनमें कोई हलचल नहीं। इसका अर्थ है बुद्धि नहीं, विज्ञान नहीं, वेद नहीं, वैसे ही झूम रहे, हमारे पैर हवा में लटक रहे। हवा में पैर लटके होते हैं तो एक झोंके में गिर जाते हैं, वो गिर रहे हैं, गिरेंगे आज नहीं तो कल गिरेंगे, अभी भी गिर गए। कितनी बातें तो हमने उनको अपना ली, अपनी बातें कितनी भुला दी, इससे ज़्यादा और गिरना क्या होगा। भारत के बहुत बड़े रक्षा वैज्ञानिक जुड़ के काम करना चाहते, इसरो वाले काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे लोगों के पास न समय है न धन है, इसलिए हमने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया। साइंटिस्ट रहेंगे, पैसा चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। वेद भाषा का काम लिया, वो अब शुरू करेंगे जल्दी। ये पुस्तकें कुछ छपने चली है, परंतु प्रश्न ये होता है कि जो समाज वेद विज्ञान आलोक को समझने की बुद्धि पैदा नहीं कर सका,
वह समाज मेरे निरुक्त का भाष्य वेदार्थ विज्ञान को कैसे समझेगा और फिर वेद भाष्य को कैसे समझेगा। मुझसे कुछ कहते हैं हमारे ट्रस्टी डॉक्टर भूप सिंह जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, प्रोफेसर वसंत जी, साइंस के लोग, और हमारे सारस्वत के प्रधान आदरणीय सुरेश जी, बंगाल सभा के प्रधान आदरणीय दीनदयाल जी, ये भी कहते हैं चलो वेद भाष्य करो। जस्टिस कोठारी जी, डॉक्टर डामोर साहब, सभी ट्रस्टी और दूसरे भी कह रहे थे। हॉलैंड से राधा बिहारी जी, त्रिपाठी जी, इस वेद भाष्य को क्या कोई पढ़ेगा? ऋषि दयानंद का ही कोई नहीं पढ़ता, मेरा कौन पढ़े? परंतु ऋषि दयानंद का था, जितना था, जैसा था, वो मेरे काम आया। डॉक्टर भूप सिंह जी कहते हैं कि देश तो बचने वाला है नहीं, आप भाष्य कर जाएंगे, कभी कोई आया ऐसा व्यक्ति जो समझने में समर्थ हुआ तो उससे लाभ उठा सकेगा, इस देश को वापस स्वतंत्र करा सकेगा। इसलिए आप तो भाष्य करो, इसलिए मैं इसी में प्रवृत्त हो रहा हूँ। लेकिन आप सबसे पूछता हूँ, चाहे आप आर्य समाजी हो चाहे पौराणिक हो, क्योंकि दोनों ही वेद भक्त हैं, आपका क्या कर्तव्य है? आपका धन आपके पास नहीं रहने वाला है, लूटेंगे लोग, इसका सदुपयोग करो। और वेद से बढ़कर के और कोई दान नहीं है, वेद से बढ़कर के और कोई हमारा आदर्श नहीं है, वेद से बढ़ के और कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप बचना चाहते हैं तो वेद को बचा लो, और मिटना चाहते हैं तो मिट ही जाएंगे, क्योंकि वेद मिट रहा है। इसलिए आए, अभी भी समझ जाए, अभी भी समय है। प्रथम लक्ष्य वेद को बचाना हो, जो कहते हैं प्रथम लक्ष्य ईश्वर, मेरा प्रथम लक्ष्य दिल्ली जाना है, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, वो प्रथम लक्ष्य वाला कि नहीं नहीं गाड़ी में मत बैठो, मुख्य लक्ष्य दिल्ली जाना। अरे दिल्ली तो तभी जाऊँगा ना गाड़ी में बैठूंगा, रेल हो या बस हो या कार हो, उसमें बैठूंगा जब ही ना दिल्ली जाऊँगा। नहीं नहीं इसमें मत बैठो। ऐसे मूर्ख बनाने वाले इस देश में बहुत है। वेद के बिना न मोक्ष होगा, न संसार का ठीक तरह से उपयोग होगा। इसलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, वेद की जो चीज जलती रहे। ये झूठे नारे न बोले। क्यों ये झूठे नारे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप वेद के लिए कुछ नहीं कर रहे। ऋषि दयानंद की जय मत बोले, क्योंकि आप ऋषि दयानंद के लिए कुछ नहीं कर रहे, उनका कोई आदेश नहीं मान रहे। ये झूठ बोलना बंद करें। आप ये बोलने के तभी अधिकारी होंगे जब आप इसके लिए कुछ करेंगे या करने वालों के साथ जुड़ेंगे। आशा है आप मेरे इन विचारों पर गंभीरता से विचारेंगे। सोचें आप, अगर मेरी बातें आपकी आत्मा को सत्य लगती हैं तो इस पर कुछ काम करें, और अच्छी नहीं लगती हो, सत्य नहीं लगती हैं तो आप स्वतंत्र हैं। ओम शम।